Hello, students. Welcome back to our classes. Today we are learning about the importance of air and composition of air and balance of oxygen and CO2 in the environment and finally usage of the air. तो आज इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अच्छे से अपनी स्टडी को कर सकें। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जो लिंक है उसको शेयर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम सब जानते हो कि एयर जो होती है वो हमारे ऑल अराउंड यानी कि चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम एयर को देख नहीं सकते हैं बट हम उसको फेल्ट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ट्री की जो पत्तियां हैं या फिर लीव्स हैं वो ठीक है मूव करती है तो हम महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है। जैसे हम साइकिल पे जा रहे हैं, हमारे बाल उड़ रहे हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है। ठीक है, तो यानी कि और देखो हैंगिंग क्लॉथ्स, ठीक है, उनको हम देख के महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है या फिर हवा है। तो मूविंग एयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आगे देखो, ए बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड व्हेन यू ब्लो एयर इनटू, बिल्कुल सही बात है। द पेजेस ऑफ योर बुक स्टार्ट फ्लटरिंग व्हेन यू स्विच ऑन द फैन, यानी कि जब हम फैन को चलाते हैं तो हमारे बुक के पेजेस फ्लैटरिंग करते हैं, उड़ते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हवा है, एयर है। ए काइट फ्लाइज इन द स्काई, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ एयर ऑल अराउंड अस, यानी कि ये सभी एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि हमारे आसपास जो है एयर होती है। ठीक है, आगे जो पेज नंबर है उस पर हमें एक्टिविटी 2 दे रखी है, टू प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ एयर इज एम्प्टी ग्लास या फिर एम्प्टी बीजल्स। ठीक है, तो यानी कि कोई भी खाली ग्लास होता है, ठीक है, जितनी भी खाली चीज़ें होती है, ठीक है, एक्चुअली में वो खाली नहीं होती है क्योंकि उनमें एयर प्रेजेंस होता है। ठीक है, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी की गई है कि अब इसको मैं पढ़ूंगा नहीं बट समझ लो, हमने एक गिलास लिया, ठीक है, उस गिलास को हमने इस टाइप से उल्टा पानी में डुबोया। ठीक है, और उसको हम जैसे ही पानी में तिरछा करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा तिरछा करते हैं, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ, ठीक है, वाटर में कुछ बबल्स हमें उठा यहाँ पर दिखाई देते हैं, कुछ बबल्स। ठीक है, तो ये बबल्स क्यों हैं बताओ? ये बबल्स इसलिए निकलते हैं क्योंकि पहले गिलास में एयर थी, ठीक है, और अब उस एयर की जगह पानी फिल हो रहा है, यानी कि एयर बाहर निकल रही है और पानी फिल हो रहा है। ठीक है, पानी अंदर जा रहा है, एयर बाहर निकल रही है, तो इसलिए बबल्स दिखाई देते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हर खाली चीज़ में एयर प्रेजेंस होती है। ठीक है, देखो नीचे पढ़ लो। दिस एक्टिविटी दैट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब एयर जो होती है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह घेरती है। ठीक है, और इट प्रेजेंस एवरीवेयर, हर जगह ये प्रेजेंस होती है ऑल अराउंड अस। ठीक है, एयर का कोई कलर नहीं होता है। एंड द ब्लैंकेट्स ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? हमारे आसपास जो एयर का ब्लैंकेट्स होता है इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड इट एक्सटेंड अप टू द 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उससे अबव 10,000 किलोमीटर तक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड है। आगे हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। कंपोजिशन का मतलब है कि एयर जो होती है वो किन किन गैसेस से मिलके बनती है। ठीक है, और उनमें किस किस का कितना पार्ट होता है। तो देखो, एयर जो होता है अपने आप में बहुत सारी गैसेस का मिक्सर होता है, मैनी गैसेस का मिक्सर होता है। ठीक है, और कुछ इसमें वाटर वेपर भी होती है, कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, तो देखो हम बात कर लेते हैं 78% जो हमारा एयर का पार्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा होता है। अब ये इतना ज़्यादा क्यों होता है बताओ? इसका कोई रीज़न है क्या? बिल्कुल है रीज़न। ठीक है भाई, कोई चीज़ भगवान ने हमें इतने अमाउंट में दी है तो उसका रीज़न तो होगा ही ना, बिना रीज़न के थोड़ी दी है। ठीक है, तो इसका यूज है, मैं आगे चर्चा करूँगा इसकी। ठीक है, आगे देखो, ऑक्सीजन है 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, 78 और 21, ठीक है, ये हो गए 99। अब रहा 1%। ठीक है, तो 1% जो है आपका वो उसमें अदर गैसेज हैं।
ठीक है। अदर गैसेज जैसे CO2 है, आर्गन है, ठीक है, बहुत सारी गैसेज होती है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है, जियोन है, पता नहीं क्या क्या, और कुछ वाटर वेपर होते हैं और डस्ट पार्टिकल, जो सारी चीज़ें जो ये जो होती है वो आपके 1% में इंक्लूड होती है, ठीक है। बाकी 2 चीज़ों का 99% पार्ट होता है ये, ठीक है। तो ऐसा हमारा एयर का कंपोजिशन है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन का अमाउंट जो हमारे पास 78% होता है, एक्चुअली में ये क्यों होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो देखो कि हमारा जो मेजर पार्ट होता है 78%, और इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे है देखो, इट डज नॉट बर्न इट सेल्फ नॉर सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग बट इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यानी कि ये खुद बर्न नहीं होती है बट इस सपोर्ट करती है बर्निंग को, और बर्निंग पे कंट्रोल भी करती है। सेकंड पॉइंट है कि प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू ग्रो, यानी प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट को रिक्वायर तो होती है नाइट्रोजन की बट उसे डायरेक्टली नहीं लेते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऐसे सिस्टम नहीं है कि वो उसको डायरेक्टली टेक कर सके। हमारे पास भी ऐसे सिस्टम नहीं है कि हम N2 को डायरेक्टली टेक कर सके, ठीक है। हम और प्लांट दोनों ही इनडायरेक्टली ऑक्सीजन वो नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है। अब कैसे लेते हैं वो हम देखेंगे। देखो आगे देखो, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स आर फुलफिल्ड बाय द एडिंग फर्टिलाइजर टू द सॉइल, ठीक है। यानी कि जब हम मिट्टी में फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो उन फर्टिलाइजर्स की मदद से नाइट्रोजन उन्हें मिलता है कि नहीं, प्लांट को मिलता है, ठीक है। लेग्यूमिनियस प्लांट्स लाइक पीज है, बीन्स है, ठीक है। पीज और बीन्स, इनको लेग्यूमिनियस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने में, ठीक है। यानी कि ये जो पीज और बीन्स यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। और ये मतलब एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ठीक है। और उन नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होते हैं फिर वो जो प्लांट्स हैं उनको टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है नाइट्रोजन जो है हम मतलब प्लांट इनडायरेक्टली लेते हैं, और हम कैसे लेते हैं, हम तो प्लांट प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम लेते हैं, ठीक है। यानी प्लांट प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तब उनमें हमें मिल जाती है नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी है मतलब हम हैं, सब इनडायरेक्टली ही नाइट्रोजन को टेक करते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह है, उनमें कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को टेक करके और नाइट्रोजीनियस कुछ सब्सटेंस बना देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बना देते हैं जिनको प्लांट टेक कर लेता है, ठीक है। और एनिमल्स भी प्लांट को खाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन एनिमल्स को भी मिल जाती है, और हम भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं इसलिए हमें भी नाइट्रोजन मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गई नाइट्रोजन की बात, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा अर्थ है उसका इतना सारा हिस्सा जो है आपका नाइट्रोजन है 78, बाकी का 21 आपका क्या है, जो रेड वाला हिस्सा है वो आपका ऑक्सीजन है, और ये ग्रीन वाला हिस्सा है वो 1%, उसमें आपकी सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आपके जो भी मॉइस्चर है वो भी। अब आगे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो देखो ऑक्सीजन जो होती है वो ब्रीथिंग के लिए मोस्टली यूज की जाती है और बर्निंग के लिए यूज की जाती है ना। यानी कि हम जो ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं उसमें ऑक्सीजन को टेक करते हैं, और बर्निंग यानी बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती इस दुनिया में, ठीक है। तो यानी कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन हेल्पफुल होता है ना, बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं होता कोई भी चीज़, ठीक है। आगे देखो, इट इज़ सेकंड मेजर पार्ट होता है ये, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू बी ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सबको जरूरत होती है ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की, और इट आल्सो सपोर्ट कम्बुशन का मतलब बर्निंग, ठीक है। यानी बर्निंग प्रोसेस जो होता है इसी से होता है, इसके बिना बर्निंग प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। और इट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑक्सीजन इन लिस्टेड फ्लो, देखो पहला पॉइंट, ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू स्टे लाइव, मतलब जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इज द टेकन इन टू द बॉडी एंड इट एक्ट्स फॉर द फूड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, जब हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है यानी कि जब हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं तो वो जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें जाके वो क्या करता है, हमारे फूड का ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है, और फूड का ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हमें एनर्जी कब मिलती है, जब हमारा ऑक्सीजन सेल्स में अंदर जाता है और सेल्स के अंदर फूड पहले से ही मौजूद रहता है तो वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, तो फिर जो हमारा फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ATP की फॉर्म में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश वगैरह है, सबको ऑक्सीजन
की ज़रूरत होती है। ये सभी जो होते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को टेक करते हैं। डिजॉल्व मतलब पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो दिखाई नहीं देती, वो एक्चुअली में पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको टेक करते हैं ये, ठीक है, गिल्स के द्वारा। अगला पॉइंट है टर्मिट्स एंड आंट्स, ठीक है, अर्थवर्म दैट लिव इन सॉइल, ये सॉइल में रहते हैं आपको पता है, और ये यूज करते हैं, ठीक है, ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, यानी जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन होती है उसको ये यूज करते हैं, ठीक है। अर्थवर्म जो होता है कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज वाटर फिल्स ऑल द एयर स्पेस इन द सॉइल, यानी कि जो अर्थवर्म होता है वो रेनी सीजन में बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थवर्म जो होता है मिट्टी के अंदर रहता है और रेनी सीजन में मिट्टी के अंदर पानी फिल हो जाता है, तो पानी फिल हो जाता है तो अर्थवर्म बाहर निकल जाता है। एंड देयर इज नो एयर ऑफ द अर्थवर्म ब्रीथ, ठीक है, पानी भर जाता है तो वहाँ पर एयर नहीं रहती, इसलिए अर्थवर्म बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। आगे है ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द बर्निंग ऑफ कम्बुशन, कम्बुशन के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल होती है, अभी तो मैंने बताई दिया आपको, ठीक है, इसके बगैर कोई भी कम्बुशन हो नहीं सकता, कोई भी बर्निंग हो नहीं सकती, ठीक है। अब आगे देखो एक्टिविटी 3 है टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि वाटर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है या नहीं होती है, एक्वाटिक एनिमल्स किस प्रकार टेक करते हैं, मतलब जो भी है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये बीकर लिया हमने और बीकर में हमने कुछ वाटर लिया है और हम इसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं तो आप नोटिस करते हो कि जो वाटर है उसमें कुछ बबल्स दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये बबल्स क्यों दिखाई देते हैं पता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो एक तरह से बाहर निकलती है, तो हम इससे समझ सकते हैं कि वाटर में जो होती है डिजॉल्व गैस होती है। आगे है एक्टिविटी 4, इसमें क्या है टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, मतलब मिट्टी में एयर होती है या नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर एक्टिविटी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कोई एक बर्तन लिया, बर्तन में हमने मिट्टी भरी, ठीक है, और उस मिट्टी में हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो जैसे हम उस मिट्टी में पानी डालते हैं तो उसमें भी हमें बबल दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी के बिटवीन स्पेस होता है और उसमें एयर होती है, ठीक है। और जब जैसे हम पानी डालते हैं वो एयर बाहर निकलती है, यानी कि एयर की जगह कौन लेता है? पानी लेता है, इसलिए एयर को बाहर निकलना पड़ता है बबल्स की फॉर्म में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मिट्टी के अंदर भी क्या होती है? एयर होती है, ठीक है। अगली एक्टिविटी 5 है जिसमें हम समझ रहे हैं कि टू प्रूव दैट ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के क्या बर्निंग नहीं होती क्या? तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखो कैसे कि हमने एक ऐसा बर्तन लिया जिसमें हमने पानी फिल कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, और इसमें हमने एक मोमबत्ती को रख रखा है, ओके, ठीक है। अब हम ऊपर से एक जार लगाते हैं, ये देखो ये जार है ये वाला, तो जैसे हम इस मोमबत्ती में लगाते हैं तो कुछ देर के बाद ये मोमबत्ती ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बुझ जाती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये बर्न नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि आप जानते हो फिर भी पढ़ लो, देखो ध्यान से। The atmosphere becomes thinner with the increase in the altitude. When the atmosphere becomes thinner, the oxygen level decrease. यानी कि जब एल्टीट्यूड जो हाई होता है देन ऑक्सीजन जो होती है थिनर हो जाती है और उस टाइम ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ फॉर द रीजन दैट माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग। तो इसलिए ऑक्सीजन का लेवल जब ऊपर जाके कम हो जाता है तो इसीलिए हम जो माउंटेनर्स होते हैं वो, ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाते हैं ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन का जब लेवल डाउन हो जाए तो उन्हें दिक्कत ना हो। डीप सी डीप सी डिवर्स आल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब जो, ठीक है, समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो ह्यूमंस होते हैं और ह्यूमंस जो होते हैं डिजॉल्व गैस को टेक नहीं कर सकते हैं, तो वो इसलिए अपने साथ सिलेंडर को ले जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बारे में बात कर ली है, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे 1% में होती है, ठीक है। 1% में जो 0.03% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। एंड अल्थो इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्लो अमाउंट, यानी कि ये बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस। आपको पता है सनलाइट का यूज करते हैं और CO2 का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, और क्लोरोफिल का यूज करते हैं। ये 4 चीज़ों का यूज करते हैं। आगे देखो CO2 इज़ वन ऑफ द गैस दैट कीप्स आवर एटमॉस्फेयर वार्म, यानी CO2 से हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? वार्म होता है, गर्म हो जाता है।
इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग कम्बुशन, यानी कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तब आपका CO2 रिलीज होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम जलाएंगे, बर्न करेंगे तो आपका CO2 क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग रिलीज CO2 ड्यूरिंग ब्रीथिंग, एंड और हम, हाँ बिल्कुल, हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं और जब हम छोड़ते हैं, मतलब जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो हम CO2 को आउट करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ टॉक्सिस एंड ह्यूमन बीइंग इज हाई कंसनट्रेशन, यानी कि हमारे लिए टॉक्सिस होती है ये, अगर कंसनट्रेशन हाई हो जाता है तो इट कॉज, ठीक है, सफोकेशन, एंड इट इज़ फॉर द रीजन दैट वी फील सफोकेटेड व्हेन समथिंग इज बर्निंग इन क्लोज्ड रूम, यानी कि अगर कोई भी बंद कमरे में कोई चीज़ जल रही है तो हमें सफोकेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि हाई लेवल इसका हमारे लिए खतरनाक होता है, कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाई लेवल खतरनाक होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर भी हमारे 1% का पार्ट है, तो देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, ठीक है, यानी कि एयर में वाटर वेपर होती है और इसका अमाउंट जो होता है वो हर जगह डिफरेंट होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। चेन्नई हैज़ मोर वाटर वेपर दैन दिल्ली थ्रू आउट द ईयर एज इज सिचुएटेड नियर द सी। देखो चेन्नई जो होती है, चेन्नई में क्या है, वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि चेन्नई जो होता है वो समुद्र के किनारे हैं, जबकि दिल्ली में वाटर वेपर की क्वांटिटी कम है क्योंकि दिल्ली के आसपास कोई भी सी एरिया नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इज मोर इन रेनी सीजन, ठीक है, ह्यूमिडिटी रेनी सीजन मोर होती है और मतलब ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी जो होती है वो वेरी करती है, ठीक है, पैलेस टू पैलेस, ठीक है। जैसे मैंने बताया था चेन्नई में ज़्यादा है और दिल्ली में कम है क्योंकि दिल्ली के आसपास कोई भी पानी की एरिया नहीं है, मतलब सी एरिया नहीं है, सी कोस्टल एरिया नहीं है। आगे देखो वाटर वेपर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इज नेचर व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस, यानी जब वाटर वेपर जो होती है कोल्ड सरफेस से मतलब कॉन्टैक्ट में आती है देन वो कंडेंसेस हो जाती है, मतलब फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर, ठीक है। और इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द एनवायरनमेंट, और इस प्रकार जो है एनवायरनमेंट में क्लाउड्स का फॉर्मेशन तैयार होता है, मतलब क्लाउड से बनते हैं, ओके। आगे हम देखते हैं एक्टिविटी 6 है टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि एयर में वाटर वेपर होती है या नहीं है, इस चीज़ को हम यहाँ पर एक्टिविटी से समझते हैं। तो देखो टेक ए ग्लास एंड पुट द सम आइस क्यूब्स इन इट, इसमें आइस क्यूब डालनी है। आफ्टर while you will observe that drops of water on the outer surface of the glass. This happens because the water vapor in the air condensate of the contact of the, देखो इस एक्टिविटी में ये कह रहा है कि हमें एक ग्लास में क्या लेनी है, आइस क्यूब्स लेनी है, ठीक है। हमने इसमें आइस क्यूब्स भर ली, तो हम देखते हैं कि जो इस ग्लास का जो आउटर सरफेस होता है, मतलब बाहर का सरफेस जो होता है, उस पर आप पानी की छोटी छोटी बूंदें देखते हो, ठीक है। और ये आप नोटिस करते हो कब, जब आपने देखा होगा कि आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो तो उस पर भी ये ऐसा होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी एयर जो होती है ना, बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो इस ग्लास के जैसे ही कांटेक्ट में आती है तो ग्लास ठंडा होता है, ठीक है, तो वो एयर भी ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर वो पानी के रूप में बन जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट की एयर है इसमें क्या है, वाटर वेपर होती है। आगे हम देखते हैं एक्टिविटी 6 टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, ये तो हो गया। एक्टिविटी 7 टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, ये हो देखो डस्ट एंड स्मोक, ठीक है, डस्ट और स्मोक ये भी हमारे 1% का ही पार्ट होता है। तो देखो द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स आल्सो वेरीज एट डिफरेंट पैलेस, ठीक है। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं अलग अलग पैलेस के वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। एयर आल्सो कंटेन्स स्मोक दैट इज गिवन आउट द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। जो व्हीकल्स चलते हैं उनसे जो स्मोक है वो हमारे एयर में मिलता है, और फैक्ट्री से भी ऐसे ही हमारे एयर में जो है डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। सो डस्ट पार्टिकल कैन बी सीन इन द रेज ऑफ द सनलाइट एंटरिंग इन द डार्क रूम, ठीक है। डार्क रूम में जब सनराइज मतलब सनलाइट इंटर होती है तो उसमें हम डस्ट पार्टिकल देख सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी जो 7 है उसमें यही हो रहा है, देखो हमें डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस को देखना है। तो आपने देखा है कि जैसे ही इस डार्क रूम में कोई लाइट इंटर करती है तो जो लाइट का एक पाथ दिखाई देता है, मतलब एक रास्ता दिखाई देता है आपको लाइट के, उस रास्ते में आप नोटिस करना कि डस्ट पार्टिकल आपको ऐसे उड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो है ये, तो हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो डस्ट एंड स्मोक इन द एयर कैन एंटर इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। सो कैन कॉज वेरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और इससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे बॉडी में। वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ इन एयर थ्रू द आवर नोज एंड नॉट
द माउथ, यानी कि इसलिए हमें हमेशा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो हमें हमेशा नोज से करनी चाहिए, यानी कि नाक से करनी चाहिए। हमें ब्रीथिंग कभी माउथ से नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रीथिंग माउथ से करेंगे तो माउथ में कोई फिल्टर करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है, जबकि नाक में फ़िल्टर के लिए फाइन हेयर्स होते हैं, यानी कि हमारे नाक में कुछ बाल होते हैं जो कि इस एयर को फिल्टर करते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं। ठीक है। और अगर आप माउथ से एयर को लेते हो, माउथ से ब्रीथ करते हो, देन ये काम वहाँ पर नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर फिल्टर नहीं होता है और वहाँ पर डायरेक्ट जो आपकी पॉल्यूटेड एयर है वो आपके लंग्स में जाती है। ठीक है, ओके। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट है ये। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, द गैस प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर इज, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है आपका नाइट्रोजन का होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सपोर्ट द बर्निंग, तो आपके ऑक्सीजन आंसर है इसका, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है। प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का यूज करते हैं। आगे है पीच पोटैटो कैन कन्वर्ट, तो दो पीच इसमें आएगा। पीच जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करती है और इनटू नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में। आगे देखो, ई वाला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है द एयर बिकम्स, ठीक है, एज वी गो अप। ठीक है, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो एयर जो होती है आपकी थिन हो जाती है, नॉट थिक, ठीक है, थिन हो जाती है। आगे हम पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन नेचर, यानी कि नेचर में ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस कैसे होता है। देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इज नेचर रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि जो अमाउंट होता है इन दोनों का वो कभी चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म होती है, साइक्लिक चलता रहता है। पहला पॉइंट देखो, एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑफ द एयर, हम ऑक्सीजन टेक करते हैं और उसके बदले में हम CO2 को आउट करते हैं। ऐसे प्लांट जो होते हैं वो CO2 को टेक करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है द बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, वुड, कोल, ये सभी चीज़ें जब बर्न होती है तो इनसे ऑक्सीजन, मतलब जो बर्न होती है इनसे CO2 निकलती है, लेकिन ये जो बर्न होती है वो ऑक्सीजन से ही होती है। तो यानी कि ऑक्सीजन टेक करेंगे तभी तो CO2 आउट होगी। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से हमने ये समझा है कि जो ऑक्सीजन और CO2 है इसका अमाउंट है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई चीज़ घटती बढ़ती नहीं है। दिस एक्सप्लेन क्लियरली वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो O2 और CO2 का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं और इसको हम बोलते हैं। ठीक है। आगे है इट इज़ आल्सो क्लियर दैट प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, प्लांट्स और एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट होता है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व प्लांट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि कंजर्व प्लांट, यानी प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और उनको डिस्टर्ब ना करें। आगे देखो, यू हैव सीन ए नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन द रोड, यानी कि आप देखते हो रोड पर काफ़ी सारे व्हीकल्स चलते हैं। दीज इमिट लॉट ऑफ स्मोक, यानी कि काफ़ी मात्रा में स्मोक को इमिट करते हैं, इमिट मतलब उत्पन्न करते हैं, एंड अदर हार्मफुल गैसेज, और काफ़ी सारे गैसेज भी ये पैदा करते हैं, जैसे CO2 है, CO2 भी एक हार्मफुल गैसेज है। ठीक है। सो इट डिक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ एयर, तो इससे क्या होता है, स्मोक और CO2 से हमारी जो एयर की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है। दस कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और इससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, यानी कि इसलिए हमें एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफ़ी सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है। अगर हम प्लांट ज़्यादा लगाएंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होगी, और प्लांट जो होते हैं CO2 को टेक करते हैं, तो इसीलिए CO2 का रिड्यूजन, मतलब CO2 रिड्यूज होगी और O2 इंक्रीज होगी। ठीक है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बैलेंस दिखा रखा है O2 और CO2 का नेचर में। ठीक है। जैसे आपका जो CO2 है वो प्लांट्स लेता है, फिर प्लांट्स आपको O2 देता है। ठीक है। O2 को ये दोनों लेते हैं, मतलब एनिमल्स और, ठीक है, ह्यूमन बींग, फिर हम दोनों क्या CO2 को आउट करते हैं दोनों ही, और फिर CO2 को प्लांट लेता है। तो ये जो साइक्लिक फॉर्म है ये चलती रहती है। आगे हम देख रहे हैं यूजेज ऑफ एयर, तो एयर के तो काफ़ी सारे यूजेज हैं, वैसे कुछ यहाँ पर दे रखे हैं तो देख लो आप। ठीक है। एक तो देखो ट्रांसमिट साउंड्स, ठीक है, साउंड जो होता है एयर की हेल्प से ही ट्रांसमिट होता है। ठीक है। साउंड जो होता है वो एयर की हेल्प से ही ट्रांसमिट होता है, अगर एयर नहीं होगी तो साउंड जो है वन पहले से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। हैंस हेल्प इन द कम्युनिकेशन, और एयर के मतलब ट्रांसमिशन से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब साउंड कभी बिना
एयर के ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, वो साउंड की वजह से ही सुन सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एयर हेल्प इन द ग्लाइडर्स, ठीक है, सेलबोट एंड एयरप्लेन्स टू मूव, ठीक है, इन सभी के मूवमेंट के लिए हमें एयर मदद करती है। थर्ड पॉइंट है कंप्रेस्ड एयर इज फिल्ड इन ट्यूब्स, टायर्स एंड बैलून्स, ठीक है, हमारे जो ट्यूब टायर होते हैं, ठीक है, गाड़ी के, और बैलून्स होते हैं, उनमें जो है एयर को कंप्रेस करके फील किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है मूविंग एयर हेल्प टू एवोपरेट वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स, ठीक है, मतलब जो हवा चलती है तो वो हमारे क्लॉथ्स में से वाटर को एवोपरेट करती है, इससे हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो ड्राई ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन, एयर जो होती है वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करती है और पॉलिनेशन में हेल्प करती है। अगला पॉइंट है विंडमिल्स जो होती है, ठीक है, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। और विंडमिल में जो मतलब ब्लेड्स होती हैं, ये विंड मिल है, इसमें जो ब्लेड्स होती हैं वो हवा के ही कारण, मतलब विंड के कारण ही मूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विंड इज यूज टू फॉर प्रोसेस ऑफ द विनोइंग, दैट इज सेपरेशन ऑफ द हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है, यानी कि हवा का यूज करते हैं हम किस में, विनोइंग, ठीक है, विनोइंग प्रोसेस में। ब्रोइंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ को बरसाते हैं ना ऊपर से, तो वो उसमें जो हस्क है वो हवा से उड़ जाता है और आपका जो भी ग्रेन्स पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है, तो ब्रूमिंग वो प्रोसेस होती है, तो उसमें हम एयर का यूज करते हैं। अगला है एयर आल्सो प्ले एज इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, यानी एयर जो होती है वो हमारे वाटर साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हवाओं के कारण ही जो हमारे जो नीचे का वाटर है वो एक तरह से ऊपर जाके क्लाउड्स के फॉर्म में जमता है और क्लाउड्स से दोबारा ठीक है रेन के फॉर्म में वाटर वापस आता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है वाटर साइकिल का, ये इसमें भी मदद करती है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आगे कुछ टाइम टू क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेते हैं। इट इज़ सेफ टू बर्न थिंग्स इन क्लोज रूम, तो बिल्कुल नो, ठीक है, क्लोज रूम में अगर आप किसी चीज़ को जलाओगे तो वो आपके लिए सेफ नहीं रहेगा, हार्मफुल रहेगा। आगे है द बर्निंग ऑफ कोयल एंड वुड रिलीज ऑक्सीजन, तो भैया इनको बर्न करने से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, ठीक है, CO2 रिलीज होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, तो बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स और एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। साउंड कैन ट्रेवल एब्सेंस ऑफ एयर, तो नो, ठीक है, ये प्रेजेंस में मतलब एयर के प्रेजेंस में ही ट्रेवल करती है साउंड। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, तो बिल्कुल यस, ठीक है। आगे कुछ आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, तो चैप्टर आपका ख़त्म है। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के सभी क्वेश्चन आंसर का वीडियोज और एक्सप्लेनिंग वीडियो है। अगर आप ऐसी तरह हर चैप्टर को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके प्लेलिस्ट का एक लिंक दिया गया है, ठीक है, लिविंग वो लर्न वेल साइंस क्लास 6 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सारे वीडियोज देख सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक बटन तो बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।